हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हम एक लॉ सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि हर उस स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है जो किसी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्लैट यूजी या क्लैट पीजी की तैयारी कर रहा है या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और कानून की जो भाषा है वो उसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है, उसके सर के ऊपर से चली जाती है। उसके पिताजी जब घर जाके पूछते हैं कि बेटा इसका मतलब तो बता दो क्या है, तो वो बता ही नहीं पाता है। तो एकदम देसी भाषा में भाई, एकदम सरल भाषा में, एकदम मिनटोस जिंदगी में आपकी बनाने वाला हूं इस पूरी सीरीज से। और शुरुआत कर रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं कि भाई अलग अलग टर्म्स जब आगे चल के हम पढ़ेंगे आपको अलग अलग टर्म्स नजर आएंगी, जैसे कि ऑफर नजर आएगा, एक्सेप्टेंस नजर आएगा, कंसिडरेशन नजर आएगा। तो छोटी भाषा में इनका मतलब क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। देखो, जब भी आप किसी को अपना सामान बेचने जाते हो, ठीक है, आप कहते हो कि भाई ये सामान मैं आपको इतने रुपए में बेचना चाहता हूं, तो आप उसके साथ एक समझौता करते हो, एक करार करते हो उसके साथ, ठीक है। इसी समझौते को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पर बाय चांस आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए किसी बात को लेके, तो वो किस कानून से उसको रिजॉल्व किया जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। तो एक टर्म आपको बार बार नजर आएगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि है प्रपोजल। भारत का जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट को लेके उसमें टर्म का इस्तेमाल किया गया है प्रपोजल, और विदेशी कानून में टर्म का इस्तेमाल किया गया है ऑफर। खाली यही फर्क है। तो आप मैं आपको एक ऑफर देता हूं, मैं आपको एक प्रपोजल देता हूं कि भाई मैं आपको अपनी 20 लाख रुपए में ग्रैंड विटारा गाड़ी बेचना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपको अपनी ग्रैंड विटारा गाड़ी बेचना चाहता हूं 20 लाख रुपए में। तो ये हो गया प्रपोजल। मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं कि भाई क्या आप मेरी गाड़ी 20 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे। ये वो वाला प्रपोजल नहीं है लड़कों, जो तुम घुटने पे बैठ के लड़की को मार देते हो कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। वो तो आ जाएगी, पर उसके पिताजी बोलेंगे बेटा पहली नौकरी ले आओ, चांद तो बाद में ले आना, ठीक है। तो ये वो वाला ऑफर नहीं है। ये वो ऑफर है जिसकी वैल्यू है, सिग्निफिकेंस है कानून की निगाह में, ठीक है। तो ऑफर का मतलब ये होता है। फिर बात आती है एक्सेप्टेंस की। भाई करार या समझौता तो तभी होगा ना जब दूसरा बंदा आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देगा, मंजूरी दे देगा, ठीक है। आप मैंने बोला कि मैं अपनी 20 लाख रुपए में आपको ग्रैंड विटारा बेचना चाहता हूं, तो आप वहां से बोलोगे कि ठीक है भाई, मैं आपकी ग्रैंड विटारा गाड़ी 20 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। ये मंजूरी देना एक्सेप्टेंस कहलाता है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं 20 लाख रुपए का, तो आप भी जो अपनी एक्सेप्टेंस दोगे ना वो 20 लाख रुपए पे ही दोगे। आप ये नहीं बोल सकते उसमें कि मैं आपको 10 लाख रुपए में आपकी ग्रैंड विटारा खरीदना चाहता हूं। वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब आप मेरे ऑफर के अगेंस्ट एक काउंटर चीज बोलते हो उसको हम काउंटर ऑफर कहते हैं। और काउंटर ऑफर एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, उससे कभी भी कोई समझौता नहीं बन सकता है। या फिर मैंने बोला कि मैं आपको अपनी ग्रैंड विटारा गाड़ी 20 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, आप बोलते हो कि नहीं, मैं तो आपकी इनोवा गाड़ी खरीदूंगा 20 लाख रुपए में, तो ये भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई। अनकंडीशनल आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। क्योंकि भाई देखो, अगर आप लड़की को कह रहे हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, ठीक है, जब तक वो नहीं बोल देगी कि हाँ तुम भी मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तब तक शादी बन ही नहीं पाएगी, तब तक शादी हो ही नहीं पाएगी ना। वैसे ही जब तक कोई इंसान आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे देगा आपके ऑफर का एज इट इज, तब तक कुछ बन ही नहीं पाएगा। घर कैसे बनाओगे, है ना। फिर अगली बात आती है प्रॉमिस की। प्रॉमिस का क्या मतलब होता है कि जब किसी ऑफर को आप एक्सेप्टेंस दे देते हो तो उसके बाद वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे ही किसी ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दी जाती है वो एक प्रॉमिस बन जाता है। फिर बात आती है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन का मतलब है कि आपको उस ऑफर और एक्सेप्टेंस में मिल क्या रहा है एक दूसरे से। जैसे आपको क्या मिलेगा, 20 लाख रुपए आप मुझे दोगे, आपको क्या मिलेगा, ग्रैंड विटारा गाड़ी, ठीक है। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, कार हो गई, ठीक है। और मेरे लिए क्या कंसिडरेशन हो गई, मुझे आप उसके बदले क्या दोगे, जो मैं गाड़ी आपको दूंगा 20 लाख रुपए, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, ये पैसे जो मुझे उसके बदले मिलेंगे, ठीक है। आपको वाइफ मिलेगी, उसको हस्बैंड मिलेगा। ऑल्दो बाद में होनी जीवन नरक ही है, पर अभी उसको कंसिडरेशन कहते हैं जो आपको एक दूसरे से मिल रहा होता है उस ऑफर और एक्सेप्टेंस के थ्रू।
फिर बात आती है कि एग्रीमेंट क्या होता है। जब दोस्तों किसी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है और उसके साथ साथ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाती है, उसके साथ साथ वो चीजें एक दूसरे को मिल जाती हैं, ठीक है, उसको हम एग्रीमेंट कह देते हैं। ठीक है, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम एग्रीमेंट कह देते हैं। और ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? तो सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब दोनों ही पार्टीज जो हैं उन्होंने अपना ऑफर और एक्सेप्टेंस फ्रीली दिया हो, किसी दबाव में नहीं दिया, एकदम फ्री होके दिया है अपना ऑफर और एक्सेप्टेंस, और दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो दोनों ही पार्टी दिमागी तौर पे ठीक हो, माइनर ना हो, तो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। और एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बोलूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, अगर आप उसको जान से मार दोगे, उस एक्स बंदे को जान से मार दोगे, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं किसी की हत्या करवा रहा हूं। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? किसी बंदे का मर्डर हो जाना, तो ये तो अगेंस्ट द लॉ है, ये एक इलीगल एग्रीमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट तो बन सकता है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, पर ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये अनलॉफुल है। तो इसलिए लॉफुल कंसिडरेशन होना और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना भी बहुत जरूरी है, तभी कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये कंडीशंस जो कि सेक्शन 10 में दी गई हैं फुलफिल होनी चाहिए, तभी कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पर सारे ही कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट बनते हैं और फिर ही आके कॉन्ट्रैक्ट की शेप लेते हैं। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक भाषा में अभी आपको टर्म्स का मतलब समझाया है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, हम डेप्थ में जाके पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर कंटेंट समझ में आया हो, पसंद आया हो, और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ना भेजें। थैंक यू सो मच।